हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सभी। मैं सिया शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है हेमकुंड साहिब के दर्शन हमने किए थे, तो वहीं का ब्लॉग है, हेमकुंड यात्रा। सो गाइज हम चलते हैं। हम दिल्ली से निकले हैं और दिल्ली से निकलकर हमने ये थोड़े बहुत रास्ते की क्लिप लिए हैं। काफ़ी अच्छा व्यू आता है। सो गाइज अगर आपको यहाँ का मतलब लोकेशन पूछना है तो सबसे पहले आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं, सबसे पहले जाएंगे आप हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर से होते हुए धारी देवी टेम्पल है, वहाँ से होते हुए हम NH-07 से सीधा हम पहुँच जाएंगे सबसे पहले गोविंद घाट। गोविंद घाट में सबसे पहले आप रूम बुक कर लेना, क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचने में लगेंगे कम से कम 17 से 18 घंटे, अगर आप बीच में कहीं नहीं रुकते हैं तो गाइज़ हमने तो नहीं रुके थे, बिकॉज़ हमें लगा हम मतलब ईज़िली पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2-3 बंदे थे जो कि ड्राइविंग कर सकते थे। और अगर आप अकेले हो तो थोड़ा रुक रुक के जाइएगा। सो गाइज़ ये वाला व्यू है गोविंद घाट। गोविंद घाट में जहाँ पर हेलीपैड है उसके आसपास का ही है ये। अगर देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हेलीकॉप्टर से मस्ट रहेगा पहुँचना, अदरवाइज़ आप पैदल जाओगे तो आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा गोविंद घाट टू घांगरिया पहुँचने में। घांगरिया विलेज यहाँ से मतलब आपको पैदल जाना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं है। सिर्फ 4 किलोमीटर तक पुलना तक जाता है। इनकी कुछ मतलब लोकल व्हीकल ही जा सकते हैं वहाँ पर, और कोई व्हीकल नहीं जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गोविंद घाट पर रुके हैं और थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और यहाँ पर नीचे नदी बह रही है, उसकी आवाज़ सुन के मतलब कानों को इतनी शांति मिली, मतलब हमारी सारी थकावट चली गई थी। सो गाइज़ यहाँ पर हम थोड़ा बहुत शूट किया। यहाँ पर नदियाँ वगैरह, पहाड़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हैं, सुंदर हैं। मतलब कुदरत का एक मतलब अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। बर्फ़ भी मिलेगी आपको यहाँ पर देखने को, स्नो, और नदियाँ भी, झरने भी, मतलब हर तरीके के हरे भरे पहाड़ भी, गंजे पहाड़ भी मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और यहीं से बद्रीनाथ अगर जाओगे तो 1 घंटा लगता है, 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो गाइज़ ये जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। वहाँ से हमने पूछा था, हेलीकॉप्टर की जो टिकट थी वो मतलब 6,000 आने जाने के थे गोविंद घाट टू घांगरिया। बट हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे तो हमारा हो नहीं पाया था। और हम अगर मतलब जल्दी से टिकट कराते हैं, मतलब हमने प्री बुकिंग नहीं कराई हुई, तो वो 5,000 ले रहे थे सिर्फ जाने जाने के। तो हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो इसलिए हमने कराया नहीं। और तो यहाँ के हम मतलब नज़ारे लेने के बाद मैंने देखा कि पहाड़ों पर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। मतलब पहाड़ों का अगर आप एकदम स्टे होके देखोगे तो कहीं किसी का फेस दिखेगा, ऐसे ऐसे मतलब नज़ारे दिख रहे थे और मज़ा आ रहा था। तो हमने घांगरिया नहीं स्टे किया। सबसे पहले हम गोविंद घाट पहुँचे, वहीं पर हमने होटल लिया, रात भर हमने वहाँ पर बिताई। और उसके बाद सुबह 5 बजते ही हम लोग रेडी सेडी होके नहा धो के निकल लिए अपने गोविंद घाट टू घांगरिया के लिए। तो मैं ये गोविंद घाट से घांगरिया के बीच में, जैसे नीचे की तरफ यहाँ पर पार्किंग दिखेगी आपको, वहाँ से हमने अपना एक पुलना के लिए किया और हम सीधा घांगरिया पहुँच गए थे। और घांगरिया पहुँचने के बाद हमने बीच में भी कुछ क्लिप्स ली थी, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल हो गई थी। तो ये हमने घांगरिया की कुछ क्लिप्स लिए हैं। घांगरिया विलेज में हमने होटल के पीछे का व्यू है, यहाँ पर ये व्यू था। मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पीछे आपको ये पहाड़ दिखेंगे और दूर से ही आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी थोड़ा सा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर स्टे किया
और गाइस अगर जैसे कि कोई ज़्यादा बच्चे हैं और बड़े बूढ़े हैं तो यहाँ पर घोड़े वगैरह भी हैं। घोड़े की जो फ़ीस है वो 1900 रुपये लेते हैं, और जाने जाने के और आने के शायद 1300 या 1600, आप बार्गेनिंग कर लेना अगर आप लोग उससे जाना चाहते हो तो। और इसके अलावा यहाँ पर ये आप पहाड़ देखिए कितने सुंदर सुंदर है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्टे किया क्योंकि हमें सुबह हमने सोचा था कि हम यहाँ से निकलेंगे और हम वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि वो 12 बजे बंद हो जाता है। और सॉरी, और हमें गोविंद घाट टू घांगरिया पहुँचने में कम से कम 6-7 घंटे लग गए। तो हमने फिर वो दिन हमारा ख़राब हो गया, हम कहीं पे भी नहीं जा पाए। तो हमने नेक्स्ट डे सोचा कि हेमकुंड जाए या वैली ऑफ फ्लावर, तो हमने चूज़ किया हेमकुंड साहिब, बाबा के दर्शन कर लेते हैं और हम वहाँ चले जाते हैं। तो हम जैसे ही स्टार्टिंग में वहाँ हेमकुंड साहिब के लिए हम गए तो वहाँ पर हमें प्यारे प्यारे झरने जो अभी दिखाए थे वो देखने को मिले। और बीच में यहाँ पर शॉप्स खुली हुई है, ये डबल रेट लेते हैं हर चीज़ का, तो देख लेना अपने हिसाब से। हमने इन भैया को भी खाना खिलाया, ये लावण्य को थोड़ा सा हमने इसको मतलब जो पीछे बकेट से होती है उसमें बैठा दिया था क्योंकि बच्चे से इतना नहीं चला जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे ग्लेशियर पॉइंट। ग्लेशियर पॉइंट इतना ज़्यादा जमा हुआ था, इन भैया से पूछा हमने, भैया मतलब आपको कितना टाइम हो गया इसको हटाते हुए? उन्होंने बोला भाई हमें 2 महीने हो गए हैं, ये कीजिए आप पवित्र कुंड के दर्शन। ये है हेम कुंड, यहाँ पर लोग आते हैं और अमृत जैसा जल होता है यहाँ का। मतलब इसमें हमने जब पानी में पैर ऐसे डाले तो हमारी पूरी थकावट चली गई और बहुत सुकून मिला। लेकिन ऊपर जाकर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी हमारे लोगों की, सबकी, और मतलब काफ़ी सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था वहाँ पर बाबा के जल्दी जल्दी दर्शन करे। और वहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है, उधर दर्शन करें क्योंकि ये ना कुंड पूरा लेक जमा हुआ होता है। अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा है पानी, बट मतलब अगस्त में तो पूरा जम सा जाता है। बट मतलब यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। मैं आपको बोलकर बयान नहीं कर सकती हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गाइस आप लोगों को अगर यहाँ पर दर्शन करने हैं तो आप लोग आइएगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपका। मतलब हमारा पर बंदे का 11 से 12 हज़ार बैठा है, उससे भी कम बैठ सकता है अगर आप उधर स्टे करोगे तो, मतलब गुरुद्वारे में, क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यवस्थाएं हैं। यहाँ का व्यू देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम कहाँ गए थे, क्या नज़ारा था, मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। बट आप लोग देखो, अगर आपको किसी को भी दिल की बीमारी नहीं है, आपके फेफड़े वगैरह स्वस्थ हैं, तो आप इधर ज़रूर आ जाइएगा। मेरे को थोड़ा सा खांसी हो गई थी तो मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और यहाँ पर मतलब हर डेली एक ना एक की मतलब मौत हो रही थी। तो हमने मतलब 15 दिन में, वो बोल रहे हैं 15 मौतें हो चुकी, और हमारे सामने ही 5-6 लोग घायल, मतलब उनको सांस नहीं आ रहा था और बेहोश हो गए थे। तो थोड़ा सा मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल ना आए यहाँ पर, क्योंकि आकर आपको प्रॉब्लम होगी। हम लोगों को तो मोस्टली वोमिटिंग लग गई थी क्योंकि एकदम इन्वायरमेंट सा चेंज हुआ है हमारे लिए। तो ऊपर पहुँचने में थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ही ग्लेशियर था और नीचे उतरना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट मैं डंडी गाड़ के ऐसे नीचे उतरे हैं। सो गाइज़ आप लोग अगर जाइएगा तो अभी के मौसम में आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये भैया देखो कैसे बर्फ़ को निकाल रहे हैं, और मतलब इनको इतने दिन हो गए हैं निकालते हुए, बट इतना बड़ा है ना ग्लेशियर की टाइम तो लगता ही है ना हर चीज़ों में। सो गाइज़ आप लोगों को ये थोड़ा बहुत
मैंने जानकारी दी है। तो कैसी लगी आपको मतलब मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सो गाइस, यहाँ पर सब पराठे वराठे खा रहे हैं। ये हमें थोड़ा महंगा लगा यार, देख इतनी ऊंचाइयों पे जाके लोग हमें खाना दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। महंगा सस्ता तो क्या ही। लो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप आइएगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर किसी होटल वाले का नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। सही रेट पर होटल मिल जाते हैं। हम लोग तो 6 लोग गए थे, तो वहाँ पर हमने 4500 में मतलब एक ही रूम ले लिया था। अलग अलग बेड थे क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल में गए थे। तो ये मेरे फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड हैं संदीप जी, और ये हमारी कविता जी हैं जो कि बहुत थक गई हैं, यहाँ पर आकर पराठे ठूस रहे हैं, ये देखिए। और ये है रितु जी ये बंदी बड़ी बढ़िया, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर आने में। सो अब हम बैक टू घांगरिया जा रहे हैं हेमकुंड से, और हमने ये पैदल ही किया था। और गाइस 2 डंडी ले लेना। अगर देखो यहाँ पर ना पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा था बार बार में, या तो अच्छी क्वालिटी के शूज़ होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के शूज़ भी है ना अदर, उसके बाद भी ही पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा था। तो धीरे 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 करके हम यहाँ से ऊपर से हम 2 बजे चले थे, और हम नीचे पहुँचने में हमें 5 बज गए थे। तो हम नॉन स्टॉप चले थे, इतना रुके भी नहीं। इसका बुरा हाल हो गया, ये रो रही थी मेरी फ्रेंड कविता। और क्योंकि ना ऊपर चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, नीचे उतरने में ना जूते पैरों से ऐसे हो रहा था, पैर के नाखून जैसे कि अभी टूट जाएगा। और ऐसे ऐसे देखो, रास्ता देख सकते हैं आप किस टाइप का है। नीचे उतरते भी टाइम बड़ा कठिनाइयों का सामना करते हुए गए हैं, बट अच्छा है, मतलब दिल को सुकून मिला जाकर। और मतलब जो भी आप विश मांगते हैं, बोलते हैं, उसमें वहाँ पर जाकर वो पूरी होती है। और जो मतलब पंजाबी लोग हैं उनका तो ये पूरा मतलब धर्म होता है, और यहाँ पर मतलब आना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सिखों का होता है ये, और सिखों ने हम लोगों के लिए, पता ही है आप लोगों को, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम लोगों ने इन अंकल को दे दिए थे बैग, क्योंकि हम ना मेडिसिन लेके आए थे अपना, और ऑक्सीजन पंप वगैरह लेके आए थे, और पानी की बोतल, ये सब लेके आए थे। तो हमने इन भैया को दे दिया था, क्योंकि हमें नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मेरी लाडो है, वो भी मतलब उसका भी उन भैया के पास बैठ जा रही थी, तो हम बैग ले रहे थे, और ये जिद करने लग गई थी कि मम्मा मुझे भी ऐसे जाना है पैदल। तो ये भी अपने डैडी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे हम उतर रहे हैं। और गाइज, एंट्री में इतना सुंदर झरना देखने को मिलता है, और ऊपर भी इतना सुंदर झरने हैं देखने को। तो अगर देखो, जिनका धर्म है वो तो लोग आते ही हैं, लेकिन हम लोग भी इसलिए गए थे क्योंकि मैं ज़्यादातर धर्म वर्म में विश्वास नहीं करती हूँ। मतलब मैं अपने देवताओं को मानती हूँ, बट मैं मतलब ये भी नहीं कि दूसरों को दूसरे देवताओं को वो करती हूँ। मेरे को तो मतलब सभी देवता जो होते हैं वो समान ही लगते हैं, क्योंकि गॉड तो एक ही होता है, मतलब भगवान एक ही होता है। सब ने, जिसने भी हमें लोगों को सबको बनाया हुआ है, ये तो हमारे लोगों के हैं। बट हाँ, जो भी हमारे गोविंद, श्री गोविंद, गुरु गोविंद थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो इसीलिए यहाँ पर लोग सब उनके यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। और वहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और हम वहाँ पर ऊपर पहुंचकर, डॉक्टर की भी सुविधा है पूरी, हम लोगों ने दिखाया था। तो वहाँ पर कुछ लोगों को तो ऑक्सीजन चढ़ रही थी, मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने भी दिखाया था, हमें भी थोड़ा सांस लेना नहीं आ रहा था वहाँ पर। और
फिर थोड़ा बहुत हमें डॉक्टर ने बताया, एक मेडिसिन देते हैं वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो सिकनेस और प्रॉब्लम आती है, उसकी दवाई आप अगर पहले ले लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ये अंकल जी हैं, इनसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड है, ये कविता है, मतलब देख रही थी कि क्या हो गया अंकल जी को, और मेरे हस्बैंड इनको थोड़ा सा और एक भैया और थे साथ में, उनको एक मतलब सेफ जगह पर बैठाने के लिए लेके गए हैं कंधे पे, क्योंकि उनका पैर एकदम ऐसे मोच टाइप का हो गया था। मतलब बहुत तकलीफ़ होती है बड़े बूढ़ों को आने में। यहाँ पे ये भैया है, लावण्य से बात कर रहे हैं, और ये अब यहाँ पर फ़ोटोशूट करा रही है। हम जस्ट नीचे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो ये नदी दिखती है वहाँ पर। सो गाइस, यही था थोड़ा हमारा हेमकुंड की यात्रा का एक्सपीरियंस। हम लोग तो काफ़ी बीमार हो गए थे, क्योंकि लावण्या को, मेरी बेटी है, उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लग गई थी, और मुझे भी। तो हम लोग वैली ऑफ फ्लावर जाने वाले थे, तो वहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही हमें सूट नहीं कर रहा था। तो हम सीधा, जितना जल्दी डॉक्टर ने बोला, जितना जल्दी आप नीचे जा सकते हो तो वहाँ पर चले जाइए। हेमकुंड का जो ये ब्लॉग है यहीं पर मैं एंड करती हूँ, क्योंकि हमारी बच चुकी है पूरी तरीके से बैंड। गाइस, लाइक जरूर कर देना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं हमारे आप लोगों होटल के का लिए ऐसे घूमने की वीडियो लाती रहूँ, और आप लोग लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस ब्लॉग को अगर आप लाइक करेंगे तो मैं आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँगी। ओके, बाय बाय। तो गाइस, ये हमने जैसे ही मतलब घांगरिया से हम सीधा वापस आ गए थे, और यहाँ पर कुछ हमने क्लिप्स ली प्यारी प्यारी सी, आप देख सकते हो और आप भी ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।